आज आपको एक ऐसा दिव्य ग्रंथ बतला रहे हैं जो स्वयं श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के हमें प्रेरित किए हैं और हमारे अंतःकरण में बैठ करके उन्होंने इस ग्रंथ को रचवाया है। वह ग्रंथ श्री हनुमत रामायण है। श्री हनुमत रामायण की रचना जिस समय में श्री हनुमान जी की प्रेरणा से हम कर रहे थे, जैसा जैसा वे लिखवा रहे थे वैसा वैसा हमारी लेखनी ने लिखा है। कहीं कहीं तो लिखने में हम भूल जाते थे तो पुनः बैठ जाते थे और पुनः हनुमान जी का चिंतन करते थे, तो पुनः हनुमान जी प्रकट होकर के बतलाते थे कि यहाँ पर इस प्रकार लिखना चाहिए। तो इस प्रकार यह एक दिव्य ग्रंथ है जिसके नित्य पाठ करने से अथवा 11 दिन में पाठ करने से या 24 घंटे में अखंड पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जिन जिन लोगों ने हनुमत रामायण का अखंड पाठ कराया है या नित्य अनुष्ठान का रूप देकर संकल्प करके इसका पाठ किया है या अनुष्ठान किया है, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और वे सूचनाएं हमारे यहाँ हमारे पास में नित्य प्रति आया करती हैं। हम आपको भी कहेंगे कि यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी है, आपको घर वास्तु शास्त्र था घर में परेशानी है, तो आप अपने घर में इस हनुमत रामायण का अखंड पाठ कराएं। अवश्य ही वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और हर प्रकार से आपके घर में आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। यदि धन का आगमन नहीं हो रहा है, परेशानियां दिख रही हैं, तो आप हनुमत रामायण का नित्य पाठ करें, अवश्य धनागम होगा और आपको पूर्ण शांति प्राप्त होगी। जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है अथवा परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, पास होने में दिक्कत आ रही है, कम नंबर अधिक रह जा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वे नित्य हनुमत रामायण के 5 दोहे का पाठ करें। अवश्य ही वे अपनी परीक्षा में सफल होंगे। और जो बालक नए हैं, जिनका पहले दिन नाम लिखाया जाता है, तो उनको एक या चौपाई है हनुमत रामायण के ज्ञान कांड की, दोहा संख्या 103, जिसमें वह चौपाई है कि गुरु आदित्य ओम मुख बोली, गणपति बंद गिरा मग खोली। गुरु आदित्य ओम मुख बोली, गणपति बंद गिरा मग खोली। आप चाहे तो इसको लिख लें। अगर आपको रामायण न प्राप्त हो, न नित्य पढ़ना हो, तो इस चौपाई को बालकों को नित्य सवेरे उठ करके 5 बार पढ़ावें, तो बालक अवश्य ही विद्वान होगा और परीक्षाओं में सफल होगा। फिर से आप लिख लें, कलम उठा करके कागज पर। हम अब धीरे धीरे बोलते रहे हैं। गुरु आदित्य ओम मुख बोली, गणपति बंदी गिरा मग खोली। देख लिए? ठीक से लिखें। गुरु आदित्य ओम मुख बोली, गणपति बंद गिरा मग खोली। इस चौपाई को बालक प्रतिदिन
प्रातःकाल उठ करके 5 बार पढ़ें तो अवश्य ही हनुमत कृपा से वे अपनी विद्या में, परीक्षाओं में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं, जैसे शादी हो गई, शादी के बाद कुछ वर्ष बीत गए, संतान नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, क्योंकि उसी से परिवार की वृद्धि होगी और पितर सुख पाएंगे। तो एक चौपाई हम बता रहे हैं, इसका अनुष्ठान करें 11 दिन तक नित्य एक माला पढ़ें अथवा हनुमत रामायण का 24 घंटे अखंड पाठ करावें और इसी चौपाई का संपुट लगवावें। वह चौपाई है ज्ञान कांड के दोहा संख्या 54 और 55 के मध्य में है। चौपाई आप लिख सकते हैं कि देव दया करी अस बरदाना, उपजय सुत मोहि तुमहि समाना। आप यदि लिख रहे हो तो फिर से हम आपको धीरे धीरे बोल के लिखवा दे रहे हैं कि देव दया करी अस बरदाना, उपजय सुत मोहि तुमहि समाना। इस चौपाई को संपुट बनाकर 24 घंटे हनुमत रामायण का आप पाठ करें, संकल्प पूर्वक अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार और भी अनेक प्रकार के सब जो भी दुख या संताप या परेशानियां हैं, उनके नाश के लिए और मंगल कामना के लिए हनुमत रामायण का पाठ करें। एक संपुट में और आपको बतला रहे हैं, जैसे किसी प्रकार की परेशानी है, संकटापन्न है, संकट की अवस्था प्राप्त है, अथवा भविष्य में कोई दंड मिलने वाला है, किसी अपराध के कारण से बंदी बना लिया गया है या बंदीगिरी में बंद है या ऐसी संभावना है, तो आप दोहा संख्या 101 और दोहा संख्या 102 के मध्य यह चौपाई लिखी है। आप इसको लिखें, हनुमत नाम जपे जो कोई, संकट ताहि मिटे सुख होई। इस चौपाई को आप लिख लें और इसी का संपुट बना करके 24 घंटे अखंड हनुमत रामायण का पाठ कराएं। अवश्य ही आपको उस संकट से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, दुख से, संकट से मुक्ति मिल जाएगी। फिर आप चौपाई सुन लें, लिख लें कि हनुमत नाम जपे जो कोई, संकट ताहि मिटे सुख होई। संकट ताहि मिटे सुख होई। हनुमत नाम जपे जो कोई, ठीक कर लिए? हाँ, हनुमत नाम जपे जो कोई, संकट ताहि मिटे सुख हुई। एक और प्रसंगानुसार एक संपुट हम आपको और बता रहे हैं हनुमत रामायण पाठ करने का। दोहा संख्या 101 पर लिखा है कि शिव स्वरूप कल्याण निधाना, मंगल मूल रूप हनुमाना। तो शिव स्वरूप कल्याण निधाना, मंगल मूल रूप हनुमाना। इस चौपाई का संपुट बनाकर 24 घंटे अखंड श्री हनुमत रामायण का संकल्प पूर्वक आप पाठ करें तो अवश्य ही आपके घर में मंगल ही मंगल होगा, सुंदर शुभ कार्य होंगे, सभी दिशाओं से शुभ कार्यों की सफलता की सूचनाएं आएंगी और घर में आनंद ही आनंद होगा। इस प्रकार हम आपसे यही कहेंगे, यह हनुमत रामायण दिव्य ग्रंथ है, श्री हनुमान जी ने स्वयं लिखाया है। और जैसा कि एक प्रसंग उठता है, विद्वान लोग कहते हैं कि त्रेता में श्री राम जी के
अपने साकेत लोग पधारने के बाद जब श्री हनुमान जी को अयोध्यापुरी में रहना अच्छा नहीं लगा तो वे श्री रामेश्वर धाम चले गए थे और वहाँ पर समुद्र के किनारे श्री राम राम जपते हुए सुंदर शिलाओं को इकट्ठा किए और नखन कुरेदी नाखूनों से खोद खोद करके श्री रामचरित्र को लिखे। संपूर्ण श्री रामचरित्र को उनके पृथ्वी पर अवतार लेने से लेकर के और सुधाम गमन तक सारी लीलाओं को शिलाओं पर उल्लेख किए। कुछ समय के बाद यह सूचना महर्षि वाल्मीकि जी को प्राप्त होती है। महर्षि वाल्मीकि जी वहाँ जाते हैं और श्री हनुमान जी के द्वारा सुंदर श्लोकों में बनाया गया लिखा गया रामचरित्र को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके मन में एक ईर्ष्या जागृत हो जाती है कि अरे हमने जो रामायण लिखा है, वाल्मीकि रामायण जिसका नाम रखे हैं, वह तो इसके सामने लघु प्रतीत होती है। उससे भी सुंदर श्लोक हैं, उससे सुंदर रचनाएं हैं, छंद हैं। हमारा लिखा गया जो वाल्मीकि रामायण है वह तो इतना सुंदर नहीं है। इस प्रकार मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। इस भाव को श्री हनुमान जी जान गए कि महर्षि खिन्न हैं हमारी राम काव्य को देख करके। पूछे कि महर्षि आप चिंतित लग रहे हैं, क्या चिंता है आपको, क्यों ध्यान मग्न जैसे लग रहे हैं। इस पर महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। इस पर हनुमान जी ने कहा हे महर्षि, आप जिस विषय में चिंतन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उसे हम जान गए। अब आप चिंता से मुक्त हो जाएं और इस चिंता का कारण जो है उसको हम समाप्त कर दे रहे हैं। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी के सामने उनके देखते देखते जिन शिलाओं पर राम चरित्र लिखा गया था, वह महाकाव्य लिखा गया था, उन शिलाओं को उठा उठा करके समुद्र में फेंक दिए और पुनः राम जी का ध्यान करते हुए ध्यान मग्न हो गए। वाल्मीकि जी वहाँ से अपने धाम को अपनी कुटी के लिए चले जाते हैं। तो जो रामचरित्र श्री हनुमान जी ने रामेश्वर धाम में समुद्र के किनारे रहकर शिलाओं पर लिखा था, नाखूनों से खोद खोद करके, उस चरित्र का हनुमान जी की कृपा से और उनके स्वयं प्रेरणा से, ध्यान करने से वह लीला साक्षात हृदयावगत हो गई, हृदय में आ गई, हृदय से चित्त में आ गई, मन में आ गई, ध्यान में आ गई। और हनुमान जी ने कहा कि हे, मैंने हमें संबोधित किया कि बेटा तुम इसी चरित्र का उल्लेख करो और ये एक दिव्य सिद्ध ग्रंथ होगा और इस ग्रंथ को जो लोग पढ़ेंगे श्रद्धापूर्वक उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस रहस्य को अर्थात गुप्त रहस्य को, गुप्त हनुमत विचार को जो उन्होंने हमें भावों में बतलाया, आज हम उसे प्रकट कर रहे हैं और इस भाव को आप साकार रूप में परिणत मानकर श्री हनुमत रामायण का यदि आप भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं कि अर्थात निष्काम भाव से इसका हम पाठ कर रहे हैं, तो अवश्य आपको भगवत प्रीति प्राप्त होगी, भगवान श्री राम के चरणों का अनुराग प्राप्त होगा। और इस प्रकार
आप भगवत चरणानुरागी बन जाएंगे। ऐसा करने से आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, जो सहज में ही प्राप्त हो जाएगी, और कोई जब तक पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। हनुमत रामायण को पढ़ें, हनुमान जी की भक्ति करें, उनका पूजन करें, ध्यान करें, तो हनुमान जी की कृपा से आपको इसमें ध्यान लगेगा और भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी। और यदि आप सकाम पाठ करते हैं, किसी प्रकार की मन में आपकी कामना है, तो वह कामना भी आपकी पूरी होगी, क्योंकि भगवान जो हैं वांछा कल्पतरु हैं। वांछा कल्पतरु का अर्थ ये है कि जो आप इच्छा करते हैं वह आपकी शीघ्र पूरी होगी, पूरी करते हैं। जैसे कल्प वृक्ष है, कामतरु जिसको कहते हैं, तो कल्प वृक्ष के नीचे जब आप पहुंच जाते हैं तो जो जो इच्छा करेंगे कि सुंदर मुझे 56 भोग खाने को मिले, तो 56 भोग उपस्थित हो जाएंगे। पारिवारिक सुख चाहिए तो पारिवारिक सुख मिल जाएगा। धन संपत्ति की कामना तो वह प्राप्त हो जाएगा। अतः जिस जिस प्रकार की आप कामना करेंगे तो वह आपको कल्प वृक्ष प्राप्त करा देगा। उसी प्रकार श्री हनुमत रामायण है, जो कल के प्राणियों के लिए साक्षात कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। हमारा विश्वास है कि आप श्री हनुमत रामायण का अवश्य ही नित्य पाठ करें, आपको परम शांति मिलेगी। कामनाओं के लिए संपुट बना करके संकल्प पूर्वक पाठ करें तो आपकी कामनाएं भी पूरी होंगी। इस प्रकार ये महान एक दिव्य ग्रंथ है, आप इसे अवश्य अपनाएं। और इसकी प्राप्ति, एक पुस्तक या ग्रंथ या हनुमत रामायण कहाँ प्राप्त होगी, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। बनारस में, काशी में, कचौड़ी गली में मास्टर खिलाड़ी लाल की दुकान है पुस्तक की, वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। और बनारस में पांडेपुर के पास में बेनीपुर पोखरा पर, पोखरा के पास में ही एक पंडित जी का निवास है। और पंडित जी के यहाँ भी ये पुस्तक रखी गई है और वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पंडित जी के यहाँ से बेनीपुर पोखरा सारनाथ वाराणसी से प्राप्त कर लें, या वहाँ मास्टर खिलाड़ी लाल बुक सेलर कचौड़ी गली वाराणसी से प्राप्त करें। आपको प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी प्रकार से इस दिव्य ग्रंथ को प्राप्त करें और आप अपनी लौकिक तथा पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करें। हमारी यही इच्छा है। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य हो और आपको सफलता भी प्राप्त होवे। जय श्री हनुमंत लाल की।